learned about many punctuation marks and about their use also. हमने बहुत सारे punctuation marks के बारे में लास्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, वो भी हमने पढ़ा था. Now there are some more punctuation marks. हाइफन. हाइफन एक डैश की तरह होता है एज यू कैन सी, बट ये डैश से शॉर्टर होता है, डैश से थोड़ा छोटा होता है. इसका यूज़ हम कंपाउंड वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं. नाउ व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर उनको कंबाइन करके बनाए जाते हैं. तो दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर जो एक नया वर्ड बनता है विद अ न्यू मीनिंग, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. तो जिन वर्ड्स को हम जोड़कर कंपाउंड वर्ड्स बना रहे हैं तो उनके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पासर बाय, मैन ऑफ वॉर, तो इनके बीच में हमने हाइफन का यूज़ किया है इन्हें कनेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज सेमी कॉलन. तो आप देखेंगे ऊपर एक डॉट है और नीचे एक कॉमा है, ये होता है सेमी कॉलन. तो कॉमा हमें जितनी देर का पॉज बताता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का जो पॉज होता है वो हमें सेमी कॉलन बताता है. ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जो दो या फिर दो से ज़्यादा अगर लूजली रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड तो होते हैं बट लूजली रिलेटेड होते हैं, उनके बीच में ये उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो इस सेंटेंस में टोटल 3 सेंटेंसेस हमें दिख रहे हैं. रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. ये 3 सेंटेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड है. तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हमने बीच बीच में सेमी कॉलन का यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट इज कॉलन. यहाँ पर हमें 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं. ये तो आप बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं. पहला यूज़ इसका ये है कि किसी कोटेशन को दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमर्सन सेज try 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 again until you succeed. सो एमर्सन एक इंसान का नाम है, तो वो कोई कुछ चीज़ बोल रहा है, उसका कोटेशन हम दिखा रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे? कॉलन. एमर्सन सेज कॉलन. अब उसका जो स्टेटमेंट है ट्राई 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 अगेन अंटिल यू सक्सीड, तो ये चीज़ उसने कही है तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे. हमने पढ़ा था इन्वर्टेड कॉमा हम किसी के बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स को दिखाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ भी करेंगे. सो ट्राई 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 अगेन, तब तक कोशिश करते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए, ये एमर्सन कहते हैं. ठीक है, तो एमर्सन सेज कॉलन, फिर हम उनका कोटेशन लिखेंगे. इसके अलावा हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मेन टेंस ऑफ द वर्ब आर द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर. अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वर्ब के कौन कौन से मेन टेंस होते हैं. ओके, सो द मेन टेंस ऑफ द वर्ब आर कॉलन, कौन कौन से होते हैं अब वो हम इसके आगे लिखेंगे, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट इसका यूज़ हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी करते हैं. कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स मतलब कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं. 2 सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो उन्हें हम सेपरेट दिखाने के लिए कॉलन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि इंसान भले कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है. ओके, जो भगवान चाहता है वही होता है. सो मैन प्रपोजेस कॉलन गॉड डिस्पोजेस. ओके, सो ये जो कॉलन होता है उसका जो इम्पोर्टेंस होता है, उसके पॉज का जो इम्पोर्टेंस होता है वो सेमी कॉलन से भी ज़्यादा होता है. सो दीज वर योर पंक्चुएशन मार्क्स which you have to learn, about which you should know that how to use them properly in writing.